ओम शांति टू ऑल द डिवाइन सोल्स। आज न्यू मुरली स्टार्ट करने जा रहे हैं। आपको बताया था 18 नवंबर 1969 की ये मुरली है 18 नवंबर, जिसका टाइटल है लौकिक को अलौकिक में परिवर्तन करने की युक्तियाँ। और ये इतनी इम्पॉर्टेंट मुरली है ना, जितने मैं इसके आगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट का अगर मैं इसे टाइटल दूँ तो वो कोई कम नहीं होगा। ये पूरी ही मुरली बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और उसमें भी इसके जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमने निकाले हैं वो मैं आपके सामने अब शेयर करने जा रही हूँ। तो प्लीज़ सब अटेंशन से पूरा कान खोल कर सुने, बिल्कुल ध्यान से सुने और इसको लाइफ में उतारने की पूरी कोशिश करनी है। क्या बाबा कहना चाह रहा है इस मुरली के थ्रू, ये बहुत बड़ी बातें हैं। पहला पॉइंट तो इसमें बाबा ने दृष्टि और वृत्ति के ऊपर बताया है कि तुम्हारी दृष्टि वृत्ति क्या होनी चाहिए, कैसी। तो वही बाबा ने पूछा कि जो संपूर्ण समर्पण होता है उसकी दृष्टि क्या होती है। पहले तो बाबा ने सबसे आते ये पूछा संपूर्ण समर्पण हुए हैं। अब ये थोड़ी सी डिटेलिंग है, जो अंडरलाइन करने लायक पॉइंट है वो बताऊंगी कि पॉइंट कौन सा है, क्योंकि मुझे उस पॉइंट को एक्सप्लेन करने के लिए पहले ये बैकग्राउंड बताना ज़रूरी है, वही बता रही हूँ। तो बाबा ने आते पूछा सभी संपूर्ण समर्पण हुए हैं। फिर पूछा संपूर्ण समर्पण जो हो जाता है उसकी दृष्टि क्या होती है। तो आंसर दिए किसी ने। फिर बाबा ने बोला लेकिन किस युक्ति से वह वृत्ति दृष्टि शुद्ध हो जाती है। तो किसी ने बोला होगा कि शुद्ध, तो बाबा बोलते किस युक्ति से। तो फिर एक ही शब्द में यह कहेंगे कि दृष्टि और वृत्ति में रूहानियत आ जाती है। अब ये रूहानियत क्या है? हाँ, तो बाबा ने बोला जिस्म को नहीं देखते हैं तो शुद्ध पवित्र दृष्टि हो जाती है। नाउ पॉइंट टू बी नोटेड, जड़ चित चीज़ को आँखों से देखेंगे ही नहीं तो उस तरफ वृत्ति भी नहीं जाएगी। ये जो जड़ चीज़ें, ये सारी जड़ चीज़ें ही तो हैं। ये मेरे आसपास जो भी दिखाई दे रहा है, हमारा सोफ़ा है, बेड है, अलमीरा है, फर्नीचर है, जितना भी कुछ दिखाई दे रहा है, पंखा है, एसी है, लाइट्स हैं, सब कुछ तो जड़ है, सिर्फ एक आत्मा को छोड़ के। देखो कितनी वंडरफुल बात है कि इस पूरी सृष्टि पर चैतन्य क्या है, सिर्फ मैं आत्मा, छोटी सी बिंदी। और मतलब उसके खेल के लिए इतना बड़ा वर्ल्ड प्लेटफॉर्म है। ये ड्रामा बना हुआ है, इतनी सारी चीज़ें, इतना विस्तार है एक उस छोटी सी आत्मा के खेल के लिए कि यहाँ आके ये लोग खेलेंगे, पार्ट प्ले करेंगे अलग अलग तरीके से, अलग अलग रोल में। कप, ग्लास, ये वो बर्तन, ठीक है, तुम्हारा जो भी ये तेल, साबुन, शैम्पू, देखो ना कितनी सारी चीज़ें हैं इस आत्मा को एंटरटेन करने के लिए कि ये खेलेगी, है ना। कहाँ से ये चीज़ें वैसे देखा जाए शुरू हुई होंगी, क्या हुई होंगी। तो बात मुरली पे आ जाते हैं, क्योंकि ये चलती फिरती तो है नहीं कि पता चले मेरी कुर्सी चल के दूसरे, अब उसको थोड़ा बुरा लगा जाके दूसरे कमरे में बैठ गई, या फिर चेयर चल के अपना घर छोड़ के भाग गई बेड घर छोड़ के भाग गया, ऐसा नहीं है ना। तो ये जड़ चीज़ें हैं, अगर इनको तुम देखेंगे ही नहीं तो उस तरफ वृत्ति भी नहीं जाएगी, दृष्टि नहीं जाएगी तो वृत्ति भी नहीं जाएगी। क्योंकि जहाँ जहाँ मेरी नज़रें जा रही हैं, मेरी आंखें जा रही हैं, सबसे पहला जो कांटेक्ट होता है, जो कनेक्शन होता है किसी से भी, दृष्टि के द्वारा ही तो होता है। जहाँ मेरी दृष्टि जाएगी तो वहाँ वृत्ति जाएगी। अब मैं जिस भी तरफ देखूंगी, जो मुझे सामान मेरे सामने पड़ा हुआ दिखाई देगा, सामान, इंसान, जो कुछ भी है, तो कहाँ जाएंगी नज़रें? वही तो जाएगी, ठीक है। दृष्टि देखती है तब वृत्ति जाती है। नाउ पॉइंट, जिस्म तरफ देखते हुए भी नहीं देखना है, ऐसी प्रैक्टिस होनी चाहिए। तुम्हारी दृष्टि कौन सी? रूहानी होनी चाहिए, दूसरों को भी रूह देखना चाहिए। ये है पॉइंट अंडरलाइन करने का। अब इसको अगर एक्सप्लेनेशन है बाबा की, कि जैसे देखो कोई बहुत गूढ़ विचार में रहते हैं, कोई बहुत एकदम से खोया हुआ है गहरे चिंतन के अंदर, तो उसके सामने कुछ भी करते रहो, चलते हैं, खाते पीते हैं, उसको मालूम पड़ता है। अचानक से याद आता, उससे पूछते अरे अरे ये तो पता नहीं कहाँ खोए हुए हैं। फिर उसको भी ध्यान आता, अरे मेरा तो ध्यान ही नहीं रहा, मैं तो पता नहीं कहाँ गुम हो गया था, किसी की याद में गुम हो गए मान लो। तो ये वाली तुम्हारी स्वरूप होनी चाहिए, इस तरह से हो जाओ तुम देखते हुए भी।
तो बाबा कहते हैं सेम तुम्हारे साथ भी ऐसे ही होगा। अगर तुम रूह को देखने में बिजी हो जाएंगे तो फिर ऐसी अवस्था हो जाएगी कि कोई भी आपसे पूछेंगे ये कैसी थी, ये कैसा था, ये क्या किया, अच्छा ये सुना तुमने, ये देखा तुमने, तो आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा, ऐसी अवस्था होगी। तो ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट थे। बाकी ये मुरली पूरी ही इतनी इम्पॉर्टेंट है तो इसके कुछ पूरी डिटेल्स जो जो थोड़ा सा लगता है देख ही लेते हैं। तो देखो, बाबा ने कहा कि अपने में परिवर्तन करने के लिए जो लौकिक चीज़ें देखते हो या लौकिक संबंधियों को देखते हो, उन सभी को परिवर्तन करना पड़ेगा। कैसे करोगे? लौकिक में अलौकिकता की स्मृति रखेंगे। भल लौकिक संबंधियों को देखते हो, लेकिन ये समझो, क्या समझो, कि अब हमारी यह भी ब्रह्मा बाप के बच्चे पिछली बिरादरी है। ये जो लौकिक वाले भी हैं ना, एक तरीके से देखो कि जो भी आत्माएं फर्स्ट आई होंगी, उससे सेकंड जनरेशन आई, फिर उससे थर्ड आई, फोर्थ आई, फिफ्थ से, ऐसे करके ये सृष्टि पूरी बढ़ती गई। तो सोच के तो देखो ज़रा, कितनी कितनी जनरेशन्स हम लोगों ने चला रखी है, क्योंकि हम लोग तो खुद ही वापस पुनर्जन्म होके आते रहे हैं। बाद वाली आत्माएं तो नीचे उतरी हैं। तो ये जो इतनी सृष्टि आज दिख रहे हैं 700-800 करोड़ आत्माएं, ये किसने उतारी हैं? ये हम सबके ही वंशज हैं कहीं ना कहीं। अगर इनको ट्रेस किया जाए, कितनी कितनी वंशावलियाँ, एक एक ब्राह्मण आत्मा के पीछे करोड़ों आत्माएं हैं। तुम लोग वैल्यू नहीं समझ रहे हो अपनी। सोच के देखो कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। ना जाने कितने कुल हम लोगों ने चलाए हैं, वो हमारे ही तो वंशज हैं जो चलते आए, एक के बाद एक के बाद एक जनरेशन चेंज होती गई। तो ये जो लौकिक तुम देख रहे हो ना, तो समझो ये तुम्हारी पिछली बिरादरी है, तुम्हारी बिरादरी है ये भी। त्रेता आया, त्रेता के बाद क्या बोलते हैं हम लोग? द्वापर आ गया। द्वापर आया, दैट मीन्स पॉपुलेशन भी बड़ी है, ठीक है। लेकिन हम देवता सिर्फ कौन सी जनरेशन तक के लोगों को बोलते हैं? त्रेता वाले। त्रेता तक देवता हैं, उसके बाद तो साधारण मनुष्य ही कहो, ठीक है। तो वो जो आए होंगे, फर्स्ट जो भी लेयर आई होगी, जनरेशन आई होगी, जो भी लोग, जितनी भी आत्माएं धरती पे उतरी, वो कहाँ से? वो कोई आसमान से टपकी हैं? हम ही से तो आई हैं वो सारी की सारी। और फिर उससे, यानी कि देखो, हो गए ना वो हमारे वंशज। हाँ, उनको देवता नहीं कहेंगे, लेकिन वंशज तो हमारे ही है ना वो। उसके बाद नेक्स्ट और बढ़े, फिर वो वहाँ से अगर ट्रेस किया जाए तो वंशज कहाँ निकलेंगे? वही देवी देवता। ये जितने धर्म भी फैल गए, क्योंकि वो बोलते ना, बीज कहाँ से पड़ा है। उस बीज के पड़ने के बाद चाहे कितने ही फल निकलते रहें, बात तो वही रहेगी ना कि हाँ ये है तो इसी पेड़ के। अब वो पहले सीज़न में आए, दूसरे में आए, तीसरे में आए, चौथे में आए, पांचवें सीज़न में आए, आए तो उसी पेड़ के ऊपर हैं। तो उनकी जड़ें कहाँ पर हैं? वो हम ही तो हैं। ये जो और धर्म भी दिखाई दे रहे हैं, ये तो स्थापित हुए हैं, स्थापना की गई है ना इनकी। तो ये भी तो कुछ होते होंगे। मान लो, चलो सबसे पहले जो भी धर्म स्थापन हुआ, ठीक है, तो जब वो धर्म स्थापन हुआ तो जिसने वो धर्म स्थापित किया, तो वो लोग, वो किस धर्म के थे? जिनको जो मतलब उसको फॉलो करने लगे, ठीक है। इस्लाम धर्म स्थापित हुआ, ठीक है, इस्लामी आना शुरू हो गए उसके बाद। तो जिन जिन लोगों ने उस टाइम पे इस्लाम को एक्सेप्ट किया, वो किस धर्म के थे? क्वेश्चन उठता है अब, क्योंकि वो तो इस्लाम धर्म तो था ही नहीं था, इसलिए स्थापित हुआ, दैट मीन्स उसको फॉलो करने वाले बने। तो जो उसको फॉलो करने वाले बने, वो कौन से धर्म के थे? हिंदू, देवी देवता धर्म। ट्रेसिस हैं उसके, मतलब ठीक है, वंशज हैं, वो है देवी देवता धर्म के नहीं, मतलब उन्हीं से निकले हुए हैं ब्रांचेस। तो ये चीज़ समझने की है हमें। बाबा ने कहा ब्रह्मा वंश तो है ना, क्योंकि ब्रह्मा द क्रिएटर है, तो भले वे भक्त, ज्ञानी, अज्ञानी, बिरादरी तो वही है ना। समझो, बिरादरी तो वही है। तो ये आज की मुरली में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट पॉइंट्स जो है हम नेक्स्ट में देखेंगे। फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच। ओम शांति। चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं जिनको अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच।